हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। दोस्तों, आपके लिए मैं आज लेकर आया हूँ कि किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालें, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालें, किस अवस्था में तत्व समस्थानिक होते हैं, किस पोजीशन में समहारिक होते हैं, किन पोजीशन में समन्यूट्रॉनिक होते हैं, किन पोजीशन में आइसोटॉपर होते हैं। दोस्तों, मैं सभी का सम इलेक्ट्रॉनिक कैसे होते हैं दोस्तों, मैं सभी का आज पर्दाफाश करूँगा। आप एक नई ऊर्जा, नई जुनून और नई उमंग के साथ इस वीडियो को देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे जितना वीडियो अपलोड करूँ आपके पास चला जाए। और दोस्तों, और पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास तत्व सोडियम है। इसे पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, छोटा सा बात समझिए आप। मान लीजिए किसी तत्व को मैं सूचित कर रहा हूँ एक्स से। सूचित करने के बाद दोस्तों, इसके लेफ्ट साइड में देखिएगा जो नीचे लिखा होता है, नीचे मान लीजिए नीचे जो लिखा होता है दोस्तों, वो होता है परमाणु संख्या और इसे सूचित किया जाता है जेड से। और ठीक ऊपर लिखा होता है दोस्तों, वो होता है परमाणु भार, उसे सूचित किया जाता है ए से। कैसे इसको पकड़ेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए कोई भी तत्व है, एक्स कोई तत्व है दोस्तों, तो यहाँ क्या होता है, तो याद रखिएगा प से पैर और प से परमाणु संख्या याद रहेगा। और ऊपर दोस्तों किस दिमाग होता है, नीचे प से पैर, प से परमाणु संख्या और ऊपर दिमाग होता है दोस्तों, तो द से दिमाग और द से द्रव्यमान संख्या। तो द से दिमाग, द से द्रव्यमान संख्या और प से पैर और प से परमाणु संख्या। इसका मतलब है कि पैर की साइड में क्या होगा दोस्तों, परमाणु संख्या जिसे हम जेड से सूचित करते हैं, और द से दिमाग, दिमाग की साइड में क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, जिसे किसे सूचित करते हैं दोस्तों, ए। दोस्तों, हर मायने में द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार में डिफरेंस है, अंतर है, लेकिन दोस्तों दोनों का वैल्यू एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो इस बात को अगर आप पकड़ लेते हैं दोस्तों तो बहुत ईजी है। अब छोटा सा बात सुनिए, मैंने मोसले के एक्सपेरिमेंट प्रयोग से मैंने बताया था कि प्रोटॉन की संख्या को, किसी भी तत्व का गुण उसके प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, और प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। तो चलिए, ये तो पता होगा कि जितना प्रोटॉन होगा उतना ही परमाणु संख्या होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और थॉमसन के परमाणु मॉडल में हम सुने थे, वो बताए थे थॉमसन साहब कि जो परमाणु होता है तरबूज के आकार का होता है, उसमें लाल वाला पोर्शन, लाल वाला भाग जितना होता है, ठीक उसमें बीज भी धस से उतने होते हैं, और लाल वाला भाग को प्रोटॉन कहा जाता है और धस से बीज को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसका मतलब है कि थॉमसन के अनुसार दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होता है, और मोसले के अनुसार प्रोटॉन और परमाणु संख्या बराबर होता है। अब इसका मतलब है दोस्तों, एक पोर्शन बराबर है तो ये भी बराबर होगा। इसका मतलब दोस्तों एक फॉर्मूला निकल के आता होता है जेड बराबर ई बराबर पी। इसका मतलब है जेड का मतलब परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन संख्या आपस में बराबर होती है। आ रहा है दोस्तों समझ में। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं। परमाणु संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ है। ओ, इसका मतलब कि अगर इसका परमाणु संख्या 11 है दोस्तों, तो Z बराबर E बराबर P। अगर 11 परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, प्रोटॉन भी 11 होंगे। क्लियर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितना हो गया दोस्तों, 11 निकल गया, प्रोटॉन कितना हो गया, 11 निकल गया। अब आता है सवाल कि न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। अब एक बात और देखिए, कोई भी परमाणु, तो परमाणु का एक संख्या होती है, परमाणु संख्या तो हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से निकालेंगे, प्रोटॉन की संख्या जितना होगा उतना परमाणु संख्या होगा। परमाणु भार पे थोड़ा चर्चा करते हैं। परमाणु भार होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप किसी बेंच पे बैठे हैं 5 लोग और सभी का वजन 20-20 kg है, तो बेंच पे टोटल वजन कितना होगा, 100 kg। अब वही बात है परमाणु में, तो परमाणु में टोटल वजन कितना होगा, तो परमाणु में कितने कण होते हैं, तो 3 कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, 3 मौलिक कण है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों नाभिक में होता है, याद रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब सोचने वाली बात है, तो टोटल वजन कितना होगा, टोटल वजन होगा, परमाणु का टोटल वजन होगा, उसी को परमाणु भार कहेंगे। तो टोटल वजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और दोस्तों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन में मास नहीं होता है, नेग्लिजिबल, न के बराबर मास होता है, इसलिए तो किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसका वजन घटता नहीं है। क्योंकि आप सोच लीजिए, आप हैं 50 kg के, मैं आऊँ आपके पास और आपका एक बाल उखाड़ कर फेंक दूँ, फिर आपका वजन तोड़ लो, तो क्या आपको क्या लगता है, आपका वजन घट जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपके बाल में वजन नहीं है। सेम वही बात है किसी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन में वजन नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल भी दिया जाए या भुसा भी दिया जाए तो कोई वजन पे खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे नहीं होता है। इसका मतलब है कि किसी परमाणु का वजन बनाने में 2 कण काम करता है,
एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। दोस्तों मैं जितना बात करता हूँ सभी आपके फायदे के लिए, सभी काम के लिए, पता नहीं किस वर्ड से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए दोस्तों हर वर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन को मिलाने पर ही वजन बनता है। इसका मतलब परमाणु भार कितना होगा दोस्तों? तो परमाणु भार को सिद्ध करते हैं दोस्तों ए से, मैंने कहा ना परमाणु भार को सिद्ध करते हैं ए से। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? पी का वजन प्लस एन का वजन बराबर ए का वजन परमाणु का भार, यानी फॉर्मूला होता है दोस्तों परमाणु भार बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों ए बराबर पी प्लस एन। अब सोचिए दोस्तों हमको न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस पी, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, परमाणु भार में से प्रोटॉन घटा देंगे तो न्यूट्रॉन का वजन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन का वजन निकल जाएगा दोस्तों। ए का मतलब होता है दोस्तों द्रव्यमान संख्या भी होता है, तो द्रव्यमान संख्या जब होती है द्रव्यमान संख्या, तो मैंने कहा ना कि परमाणु भार द्रव्यमान संख्या में खास कोई फर्क नहीं होता है। और उस आधार से देखिए तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, परमाणु भार में से मतलब जितना उसमें से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकाल देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। तो सिंपल है, चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अभी तक तो मैंने बताया दोस्तों फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन की संख्या फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। तो ए ऊपर वाला को कहते हैं 23 और नीचे वाला को कहते हैं 11। 23 में से 11 घटे तो कितना होगा दोस्तों? 12। इसका मतलब सोडियम न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। आज के बाद आप फॉर्मूला नहीं लिखेगा, सीधा तत्व दिया रहे तो याद रहे इलेक्ट्रॉन निकालना है, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो नीचे वाला 11, प्रोटॉन निकालना है तो नीचे वाला 11, न्यूट्रॉन निकालना है कुछ नहीं कीजिए, ऊपर घटे नीचे, ऊपर घटे नीचे, ऊपर माइनस नीचे, तो ऊपर 23 है नीचे 11 है, तो 23 में से 11 घटे 12, निकल गया हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया दोस्तों? किसी भी तत्व का ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है, मैग्नीशियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। दोस्तों ये हो गया हमारा। अब मैं आपके लिए तुरंत लेके आ रहा हूँ दोस्तों समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, देखते रहिए दोस्तों। अब मैं लेके आऊँ आपके लिए समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक। इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था, मैं बताता हूँ इसके बारे में पूरा इतिहास। देखिए दोस्तों समस्थानिक का होता है आइसोटॉप्स। दोस्तों आइसो मतलब होता है समान और टॉप्स मतलब होता है दोस्तों स्थान, समान स्थान। इसका मतलब कि आवर्त सारणी में इसको समान स्थान मिले उसे कहा जाता है आइसोटॉप्स। अब देख लीजिए स्थान का क्या मतलब है दोस्तों? स्थान का मतलब होता है परमाणु संख्या, इसका मतलब समान परमाणु संख्या। जैसे देख लीजिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ पूरा कि दोस्तों समस्थानिक का खोज जो सबसे पहले किए थे दोस्तों वो 2 वैज्ञानिक किए थे। एक किए थे दोस्तों शोडी नामक वैज्ञानिक और एक किए थे दोस्तों थॉमसन नामक वैज्ञानिक। लेकिन दोनों में डिफरेंस है। थॉमसन जो किए थे दोस्तों समस्थानिक का खोज, वो किए थे वैसे तत्व का समस्थानिक का खोज जो रेडियो सक्रिय नहीं है। सबसे पहले नियॉन के 2 समस्थानिक का खोज किए थे, नियॉन के 2 समस्थानिक का खोज किए थे। कौन दोस्तों? थॉमसन। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और IAS में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले समस्थानिक का खोज किसने किया था और किस तत्व के समस्थानिक का खोज किया था दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों थॉमसन ने नियॉन के 2 समस्थानिक का खोज किए थे सबसे पहले। और अगर सोडी की बात है तो सोडी भी 2 समस्थानिक का खोज किए थे। तो कैसे समस्थानिक का खोज किए थे सोडी? तो सोडी साहब जो समस्थानिक का खोज किए थे दोस्तों वो तत्व था, वो रेडियो सक्रिय तत्व था। तो सवाल ऐसे आएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व के समस्थानिक का खोज किसने किया था सबसे पहले? तो सोडी ने। और रेडियो सक्रिय विहीन तत्व के समस्थानिक का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो थॉमसन ने। और किस तत्व दोस्तों? तो नियॉन का। इतना बात आपको याद हो गया। अब देखिए समस्थानिक होता क्या है दोस्तों? समस्थानिक होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3, हाइड्रोजन 1 1 1 2 1 3। मैंने यहाँ लिखा कार्बन 6 12 6 13 6 14 6 15। मैंने यहाँ लिखा दोस्तों नियॉन 10 20, नियॉन 10 21। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है दोस्तों? देख लीजिए सभी का परमाणु संख्या, मैंने बताया था स्थान का मतलब परमाणु संख्या, देखिए ना समस्थानिक, स्थानिक माने स्थान, स्थान मतलब परमाणु संख्या। तो देख लीजिए सबका परमाणु संख्या अलग है कि एक है, मतलब सबका सेम है, लेकिन परमाणु भार देखिए 1 है 2 है 3 है। इसका मतलब कि वैसा तत्व जिसके परमाणु संख्या सेम हो, वैसा तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो, वैसा तत्व जिसके परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं।
आ गया दोस्तों समझ में। वैसा तत्व जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो दोस्तों, उसे समस्थानिक कहते हैं। दोस्तों पीछे में एक बार सवाल पूछा जा चुका है कि समस्थानिक में किन कणों की संख्या समान होती है। तो देख लीजिए समस्थानिक में किन कणों की संख्या समान होती है दोस्तों। तो देख लीजिए प्रोटॉन की संख्या समान होगी क्योंकि परमाणु संख्या समान है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है दोस्तों? समान होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। आ रहा है दोस्तों समझ में, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। अब कुछ सवाल पूछे जाते हैं समस्थानिक से कि कौन ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम अलग अलग है दोस्तों। तो वैसे तत्व में सिर्फ हाइड्रोजन आते हैं। और हाइड्रोजन दोस्तों ऐसा तत्व है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके 3 समस्थानिक है। पहला है दोस्तों वह है हाइड्रोजन 1,1, दूसरा है वह हाइड्रोजन 1,2 और तीसरा है हाइड्रोजन 1,3। इन समस्थानिकों में हाइड्रोजन ही ऐसा समस्थानिक है दोस्तों जिसके हर समस्थानिक का नाम अलग अलग है। और याद रखिएगा सीजीएल में पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3। कौन कौन है दोस्तों? तो पहला है हाइड्रोजन 1,1, दूसरा हाइड्रोजन 1,2, तीसरा हाइड्रोजन 1,3। हाइड्रोजन 1,1 है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों आवारा तत्व, भी इसे ही कहा जाता है। हाइड्रोजन 1,1 को आवारा तत्व कहते हैं। रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसे कहा जाता है दोस्तों प्रोटियम। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोटियम। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन 1,1 को क्या कहा जाता है? प्रोटियम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन 1,2 को कहा जाता है दोस्तों ड्यूटेरियम। और दोस्तों इसी से भारी जल बनता है D2O। याद रखिएगा ड्यूटेरियम से भारी जल बनता है D2O। उसके बाद हेवी वाटर। और दोस्तों 1,3 इसको कहा जाता है दोस्तों ट्राइटियम। और दोस्तों यह हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय है। तो खास बात याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? वह हाइड्रोजन 1,3। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक से भारी जल बनाया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोजन 1,2 से। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक आवारा तत्व है? हाइड्रोजन 1,1। तीनों का नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दोस्तों तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खास बात याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन 1,1 ऐसा तत्व है दोस्तों जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ये बात तो आप हमेशा याद रखिएगा, रामबाण है। देख लीजिए निकाल के हाइड्रोजन 1,1 तो न्यूट्रॉन कितना होगा दोस्तों? 1 में से 1 घटा तो 0। और बाकी सब में न्यूट्रॉन होते हैं। पूरे आवर्त सारणी में 117-18 तत्व है, उसमें से सिर्फ हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है दोस्तों जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक है? पहला समस्थानिक में हाइड्रोजन 1,1 में। दूसरा मैं बात करता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे तत्व हैं दोस्तों। अब सभी के तत्व दोस्तों, सभी के जो समस्थानिक होते हैं, किसी के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। कार्बन के दोस्तों 4 समस्थानिक होते हैं। कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614, कार्बन 615। कार्बन 615 का खोज दोस्तों हाल में ही हुआ है, नया हुआ है। और दोस्तों इसमें से कार्बन 614 है दोस्तों, ये रेडियो सक्रिय तत्व है। आपको पता होगा रेडियो सक्रिय तत्व है। कार्बन डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो डेटिंग में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और किसी पुराने सामान का, कोई जीवाश्म का दोस्तों आयु पता करना है तो इसी कार्बन C14 का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, खास बात है दोस्तों। हो गया। और उसके बाद याद रखिएगा दोस्तों कोबाल्ट के एक समस्थानिक होता है, कोबाल्ट के समस्थानिक दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है C58 दोस्तों। इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर में, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद एक और समस्थानिक है दोस्तों, वो याद रखिएगा सोना का समस्थानिक होता है 198। इस सोना 198 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ब्लड कैंसर में, इस बात को आप याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट समस्थानिक से रिलेटेड है दोस्तों, वो है कि किस तत्व का समस्थानिक की संख्या सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों पोलोनियम ऐसा तत्व है दोस्तों, पोलोनियम ऐसा तत्व है दोस्तों जिसकी समस्थानिक की संख्या सबसे अधिक है, वो है 27। ये याद रखिएगा दोस्तों। और हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो दोस्तों जिसके समस्थानिक का नाम अलग अलग है दोस्तों। इससे रिलेटेड समस्थानिक से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है क्योंकि होता ही नहीं। मैंने पूरा पार्ट बता दिया। और इसका जो नोट्स है मैं आज ही पूरा परमाणु संरचना का नोट्स मैं आज आपके वीडियो मोबाइल पे सेंड कर दूंगा। जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ चुके हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं प्लीज़ अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर दें, या फिर मेरा नंबर है, नोट्स कर लीजिए 9110092952। इस नंबर को ऐड कर लीजिए और मैसेज कीजिए हाय, हेलो, बाय या फिर वेलकम टू रवि टाइम्स जो होगा। और दोस्तों इसके बाद मैं अपना नोट्स आपके यहाँ भेज कर दूंगा। दोस्तों हमारा समस्थानिक क्लियर हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों संभारिक। संभारिक में देख लीजिए भारी किसमें आ रहा है? सम मतलब समान, यानी वैसा तत्व जिसके परमाणु भार समान हो उसे संभारिक कहते हैं। जैसे देख लीजिए आर्गन है 1840 और दोस्तों कैल्शियम है 2040। इसका देख लीजिए परमाणु संख्या दोस्तों अलग अलग है और परमाणु भार सेम है 40-40 है। तो ऐसे तत्वों को कहेंगे दोस्तों संभारिक। याद रखिएगा वैसा तत्व जिसका परमाणु भार समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे संभारिक कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, चलिए क्लियर हो गया। अब आता है दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए सम मतलब सम और न्यूट्रॉनिक मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या। सम मतलब दोस्तों सम और न्यूट्रॉनिक मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816, मैंने लिखा दोस्तों ये नाइट्रोजन का समस्थानिक है 715। मैं सारा नोट्स आज आपको क्लियर कर दूंगा और आप इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस बार जो CGL का एग्जाम है उससे 3-2 क्वेश्चन इससे पक्का रहेंगे, गारंटी है मेरा ये दोस्तों। 715 और ऑक्सीजन 816, इसको देखिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकाले तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 15 में से 7 घटा 8। इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, 16 में से 8 घटा 8। दोस्तों देखिए दोनों तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है ना, तो वैसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। दोस्तों हमारा सम न्यूट्रॉनिक क्लियर हो गया। अब आया दोस्तों आइसोडाइफर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोडाइफर। आइसोडाइफर देख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तत्व मैंने लिया मान लीजिए Pu, इसका होता है दोस्तों 37 और 239, और एक ले लीजिए यूरेनियम, इसका होता है दोस्तों। आइसोडाइफर का मतलब होता है दोस्तों, एक मिनट, दोस्तों आइसोडाइफर में होता है क्या, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया Pu, तो Pu का दोस्तों परमाणु संख्या होता है वो होता है 94 और परमाणु भार होता है दोस्तों होता है 239। उसके बाद आप ले लीजिए यूरेनियम 92 235। दोस्तों आप सोच रहे हो मैं एग्जाम्पल कैसे लेता हूँ, दोस्तों एग्जाम्पल लेने की कोई मतलब नहीं, एग्जाम में सवाल है, मैं जैसे निकालने कैसे कर रहा हूँ वैसे निकाल के आप सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों 94 239 है, इसमें आप निकाल लीजिए। सबसे पहले आइसोडाइफर का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए, मेन मतलब समझ लीजिए। प्रोटॉन की संख्या निकालिए, तो प्रोटॉन की संख्या निकाले दोस्तों, तो प्रोटॉन कितना होगा दोस्तों इसमें 94, इसमें प्रोटॉन कितना है दोस्तों 92, और न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, तो न्यूट्रॉन कितना होगा दोस्तों, तो न्यूट्रॉन 239 और -94, तो शायद हो जाएगा दोस्तों 145। 235 और -92 तो शायद हो जाएगा दोस्तों 143। अब देख लीजिए दोस्तों प्रोटॉन का अंतर कितना है, 94 माइनस 92, तो कितना हो गया दोस्तों, अंतर कितना हो गया 2। और यहाँ देखिए न्यूट्रॉन का अंतर कितना है दोस्तों, 145 माइनस 143 कितना हो गया 2। जब प्रोटॉन का अंतर और न्यूट्रॉन का अंतर दोनों समान हो वैसे तत्व कहा जाता है दोस्तों आइसोडाइफर। आ रहा है दोस्तों समझ में, हमारा क्लियर हो गया समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोडाइफर दोस्तों, और इससे कोई भी सवाल नहीं बचेगा। एक बात बस याद रखें दोस्तों, संभारिक जो बनाया जाता है वो किसी तत्व में से बीटा किरण निकाल के बनाया जाता है, इस बात को याद रखें। उसके बाद यकीन माने दोस्तों किसी भी क्वेश्चन से आपको परेशानी नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, मजा आएगा बिल्कुल सॉल्व करने में दोस्तों। इसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है मैं अब लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अब खास सूचना, जो लोग BCS का तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक विशेष वीडियो लेकर आने वाला हूँ। MCQ क्वेश्चन जितने भी SSC में अभी तक केमिस्ट्री से पूछे जा चुके हैं उस क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा, और PCS से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा दोस्तों। प्लीज़ 2-3 वीडियो और है मेरा केमिस्ट्री का, एक एनर्जी ला कर देखिए, हंसी मुस्कुराइए। मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।